अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम टॉक में फरीना सिद्दीकी एक बार फिर आपके सामने हाजिर। और एक छोटी मगर बहुत अहम बात, हमारे दिलों से अल्लाह के अलावा हर एक खौफ का खात्मा होना बहुत जरूरी है। एक बिलीवर के तौर पे, एक मुसलमान के तौर पे, एक मोमिन के तौर पे हमें अल्लाह के अलावा हर खौफ से आजाद होने की तलकीन अगर समझ आती है, तरगीब अगर मिलती है, तो वो सबसे ज्यादा मिलती है सूरह फातिहा से। दिन भर में 5 नमाजों के साथ मिनिमम, अगर अल्लाह हमें तौफीक दे, हम और ज्यादा पढ़ें, नवाफिल भी पढ़ें, सुन्नतें भी पढ़ें, लेकिन बेसिक अगर सिर्फ फर्ज रकात पढ़ी जाए तो 17 बार हम ये इकरार करते हैं सूरह फातिहा में अल्लाह ताला से कि हम तुझी को मानते हैं और तेरी तरफ से हम रहम तलब करते हैं, मदद तलब करते हैं, ठीक है। और उसके साथ हम अल्लाह ताला से दुआ भी करते हैं, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, कि अल्लाह ताला हमें सीधे रास्ते पे लगा। लेकिन वो सीधा रास्ता देखे बगैर हम सिर्फ रट्टू तोते की तरह उसको कहते हैं, अल्लाह से दुआ मांगते हैं और दिल में नहीं उतारते। इहदिना सिरातल मुस्तकीम एक ऐसी मुजर्रब दुआ है कि अगर हम उसको सही तरीके से अपनी जबान से अदा करें, अपने दिल में उतारें, अपने दिमागों में नक्श कर दें, तो उसके अलावा इम्पॉसिबल है कि हमें जन्नत का रास्ता नहीं मिले, ठीक है। फिर उसके साथ जो आखिरी आयत है सूरह फातिहा की, वो है जो उन लोगों का रास्ता हमें चलने की तौफीक दे कि जिन पे तूने अपना रहमो करम नाजिल किया, ना कि उनका रास्ता जिस पे तेरा गुस्सा उतरा या तेरा अजाब उतरा जिन पे। तो अगर हमने ये समझ लिया कि ये दुआ, ये तौफीक अल्लाह ताला की तरफ से दी गई कितनी अहम है, तो हमारी दुनिया भी आसान है और आखिरत भी आसान है। हम पूरी नमाज में सिर्फ अल्लाह का शुक्र करते हैं, अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करते हैं, अल्लाह ताला की हमदो सना करते हैं, लेकिन वाहिद सूरह फातिहा में अल्लाह ताला से ना सिर्फ हम सीधा रास्ता मांगते हैं, बल्कि उन लोगों का रास्ता मांगते हैं जिन पे अल्लाह का रहम हुआ, और उन लोगों के रास्ते से बचने की दुआ मांगते हैं जिन पे अल्लाह ताला का गजब नाजिल हुआ। तो अगर ये चीज हमें अच्छी तरह जहन नशीन न हो और हमारे दिल से खौफ खुदा के अलावा हर इंसान का, चरिंद परिंद जिन, हर एक को खौफ खत्म न कर दे, तो फिर इसका मतलब है कि सूरह फातिहा का मतलब हमारे दिल में उतरा ही नहीं। उसके अलावा दूसरी चीज, अगर आप ला इलाहा का इल्लल्लाह का मतलब समझ लें, तो समझ लें अल्लाह के अलावा जब कोई माबूद नहीं है, जब ये कह दिया ना, तो उसके बाद सब खत्म। अल्लाह अकबर हर नमाज में जब कह दिया, तो उसका मतलब है सिर्फ अल्लाह बड़ा है और उसके सामने हर चीज नीचे है, और उस सब में मेरी अना, मेरे नफ्स, शैतान, मेरी ख्वाहिशात, दुनिया में चलने के तरीके, सब चीज खत्म हो जाती है, क्योंकि अल्लाह ही का बस नाम बड़ा है। तो याद रखिए मेरे बहन भाइयों कि हमने जब दोबारा आप नमाज के लिए खड़े होना है, तो ये सोचना है कि सूरह फातिहा सिखा क्या रही है, उसको दिल में उतारना कैसे है, उसको अपनी जिंदगी में कैसे नाफिज करना है, और किस तरह दूसरे लोगों को भी दिखाना है कि जब मुसलमान सूरह फातिहा पढ़ के सलाम फेर लेता है ना, तो उसकी जिंदगी किस तरह बदल जाती है, दिल भी और दिमाग भी।